सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। अरे आप दोनों यहाँ तो दुकान में कौन है? मगन। बागा तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले, कपड़े बदल भाई, और सिंघानिया सेठ अभी आते ही होंगे। सेठ जी बागा कपड़े नहीं बदल सकता। क्यों? सेठ जी, बावरी जी के मम्मी पापा अभी आ रहे हैं। क्या? हाँ अभी? हाँ अरे लेकिन वो तो दोपहर को आने वाले थे ना। हाँ, लेकिन बावरी जी ने मुझसे कहा कि उन्होंने अचानक प्लान बदल दिया है। अरे भाई ऐसे नहीं चलता, उनको रोक भाई। सेठ जी, मैंने भी बावरी जी से यही कहा कि उन्हें रोको, तो उन्होंने मुझसे कहा जैसे सूरज को उगने से, आंधी को आने से रोका नहीं जा सकता, ठीक वैसे ही मेरे मम्मी पापा को अब रोका नहीं जा सकता। क्या मुसीबत है। नटू काका, मैं घर जा रहा हूँ। नहीं सेठ जी, आप घर नहीं जा सकते। क्यों? सिंघानिया सेठ भी अभी आने वाले हैं ना। अरे हाँ, मैं उनको फोन करके बोल देता हूँ कि वो दोपहर को आए। आपके द्वारा डायल किया गया अरे फोन ही नहीं लग रहा है उनका। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फोन नहीं लग रहा है नटू काका अब। सेठ जी, आप एक काम कीजिए, आप यहीं रहिए। सिंघानिया सेठ आएंगे ना तो मैं उनको गोडाउन में भेजूंगा। आप उनके साथ यहीं मीटिंग कर लेना। हाँ ये ठीक है, ठीक है। हाँ। कमन बागा, कमन। नहीं नटू काका, व्हाट डू यू मीन नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है नटू काका। अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो मैं इस जन्म में बावरी जी को कभी नहीं मिल पाऊंगा। अरे बागा बेटा, कुछ नहीं होगा। बी ए ब्रेव बॉय। नहीं नटू काका, मैं नहीं कर पाऊंगा। बागा, सेठ जी समझाइए ना इसे। बागा, अरे भाई तू ऐसे एन मौके पर क्या तू पानी में बैठ रहा है? जा जा, चढ़ जा सूली पे। मेरा मतलब है भाई, तेरे लिए सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना समा बांध रहे हैं, और तू ऐसे नासी पास हो जाए, कैसे चलेगा? चल चल, उठ उठ, खड़ा हो। सेठ जी खड़ा तो है। अरे अंदर से खड़ा हो, ऐसा बोल रहा हूँ भाई। यस, यू आर राइट। खड़ा हो जा बागा, खड़ा हो जा। सेठ जी, आप भी चलिए ना मेरे साथ। कहाँ? दुकान में। आप साथ में रहेंगे तो हिम्मत रहेगी। बाघा भाई और बावरी बहन की शादी के लिए आपको जो भी करना पड़े आप करें। ठीक है, चल। थैंक यू। 1 मिनट सेठ जी, लेकिन आप इन कपड़ों में बागा के साथ खड़े रहेंगे तो बागा हरगिज सेठ नहीं लगेगा। तो मतलब? सेठ जी, इफ यू डोंट माइंड, आप अगर बागा का ये शर्ट पहन ले तो शायद बागा सेठ जैसा लगेगा। नहीं नटू काका। वाई नहीं? सेठ जी मेरा शर्ट पहन के नौकर लगे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे बागा, हमारे सेठ जी की पर्सनालिटी ही ऐसी है, वो कोई भी कपड़े पहन के खड़े रहे, नौकर लग ही नहीं सकते। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। क्यों सेठ जी? ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं ये शर्ट पहन के आता हूँ, जाओ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हाउ स्पॉटिंग ऑफ यू सेठ जी। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। नट्टू काका, मैं सोचता हूँ अब हमें सेठ जी से कभी ज्यादा पगार नहीं मांगना चाहिए। यस बागा, कौन सा सेठ अपने स्टाफ के लिए स्टाफ बन जाता है? हम उनका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आ गए सेठ जी, आ गए। अरे वाह सेठ जी, आपको बागा का शर्ट हो गया? होगा ही ना नट्टू काका, मेरा शर्ट मेरे जैसा ही है, फ्लेक्सिबल। अरे क्या हो ही जाएगा, दिख नहीं रहा है कितना टाइट हो रहा है। अब सेठ जी थोड़ा टाइट तो पड़ेगा ही ना। कहाँ आपका पेट, कहाँ बागा का पेट। अरे भाई मुझे डर है, बटन किस भी वक्त टूट सकता है। हाँ तो कोई बात नहीं सेठ जी, मेरे पास बहुत सारे बटन हैं। डोंट बी कॉन्शियस सेठ जी, यू आर लुकिंग फाइन, यू कैरिंग इट वेल। देख भाई, ये बावरी के माँ बाप के साथ मीटिंग जरा फटाफट निपटा ना, मैं ज्यादा देर तक के शर्ट में ऐसा नहीं रह सकता भाई। जी। सेठ जी,
बावरी जी के मम्मी पापा आ गए। सब अपनी अपनी जगह ले लो। सेठ जी सॉरी, लेकिन आज के दिन ये जगह, सॉरी सेठ जी। ये सेठ जी कोई भी बने, ये जगह तो मेरी ही है ना। अरे तो फिर मैं कहाँ जगह लूं? यहाँ टीवी के पास बागा जहाँ खड़ा रहता है। और बागा तू सेठ जी की तरह खड़ा मत रहे, कुछ काम कर। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं ऑर्डर पास हो जाएगा। मम्मी पापा, ये बागेश्वर जी की दुकान है। आइए, वेलकम वेलकम। आइए बावरी जी, आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। बागेश्वर की दुकान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। नमस्ते काका जी। ये मेरे काका जी है, श्री नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाई वाला। हम दोनों मिलके ये पूरी दुकान चलाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। काका जी, ये है मेरे मम्मी पापा, भोंदूलाल कानपुरिया। नमस्ते। नमस्ते। और ये हसुमती कानपुरिया। नमस्ते। और इन्हें तो आप मिले ही हैं, जाबाज, दरिया दिल, जिंदा दिल, इस दुकान के मालिक श्री बागेश्वर जी। ये पीछे कौन खड़ा है? इनकी तारीफ। अरे आप पीछे क्यों खड़े? आगे आइए आइए। ये हमारे यहाँ बरसों से काम करने वाले सबसे पुराने, सबसे विश्वासु, आदरणीय सेठ जी है। सेठ जी? तुम अपने यहाँ काम करने वाले को सेठ जी कहते हो? वो मैंने आपसे कल कहा था ना, इनकी सरनेम सेठ है और उम्र में भी मुझसे बड़े हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन में बहुत पुराने हैं, हमसे भी पुराने, इसलिए हम इन्हें सेठ जी कहते हैं। मम्मी पापा देखिए ना, बागेश्वर जी की दुकान कितनी बढ़िया है। हाँ, दुकान तो बहुत बढ़िया है। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे। रुको बेटी, थोड़ा सब्र रखो। भी दुकान तो बहुत बढ़िया है, पर एक बात समझ में नहीं आई, दुकान का नाम गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्यों रखा है? वो इसका जवाब मेरे चाचा जी श्री नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाई वाला देंगे। मैं नहीं, इसका जवाब तो हमारे आदरणीय सेठ जी देंगे। ये दुकान का नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए रखा गया है क्योंकि बागेश्वर जी एक गड़ा सेठ के उधर नौकरी करते थे। फिर एक दिन इनको सेठ बनने की इच्छा पैदा हुई, तो गड़ा सेठ ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, बन जा तू मालिक, बन जा सेठ, मेरा साथ है तेरे साथ, मैं साथ देता हूँ। तो उनके साथ सहकार की वजह से आज बागेश्वर जी सेठ बन बैठे हैं। तो गड़ा सेठ का एहसान चुकाने के लिए इन्होंने दुकान का नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स रख दिया। वाह, बच्चा लिया सेठ जी ने। काम के साथ साथ गुण भी अच्छे हैं। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे। रुको बेटा, सब्र रखो, थोड़ी बात तो करने दो। अरे बातें तो होती रहेगी। आप लोग पहली बार हमारी दुकान में आए हैं, तो बोलिए क्या लेंगे? नहीं, हमें टीवी फ्रिज कुछ नहीं चाहिए। हाँ। अरे वो चाय, कॉफी, ठंडा जूस उसका पूछ रहे हैं ना नट्टू काका? नहीं, हम थोड़ा जल्दी में हैं। हाँ। नहीं, पहली बार आप हमारी दुकान में आए हैं तो कुछ तो लेना पड़ेगा। बागेश्वर जी, उनको जल्दी है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। बागेश्वर जी, एक बात कहूँ, आपका ये नौकर वाणी बर्तन से नौकर लगता नहीं है। वो कहते हैं ना, जैसा नाम वैसा गुण, इनका थोड़ा अलग है। जैसी सरनेम वैसा गुण। हमारे सेठ जी बहुत अच्छे हैं। बागेश्वर जी, कुछ लोग ऊपर से अच्छे लगते हैं, हाँ। लेकिन होते नहीं हैं। आप इनको अच्छा करते रहो और कहीं ये पीछे से कुछ गफला करके रफू चक्कर ना हो जाए। हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा सेठ जी बड़े उसूल वाले हैं।
एक रुपया इधर से उधर नहीं करते और दुकान को जितनी हम संभालते हैं उससे ज्यादा अच्छी तरह तो वो संभालते हैं। अच्छा दुकान तो आप लोगों ने देख ली, अब आइए गोडाउन देखते हैं। नटू काका, धनराज सेठ आने वाले हैं मीटिंग के लिए, फिर सब कैसे होगा? तो आप एक काम कीजिए सेठ जी, आप दुकान में ही रहिए और जब धनराज सेठ जी आएंगे तो यही दुकान में मीटिंग कर लेना। बागेश्वर जी, एक सेठ दूसरे सेठ के साथ मीटिंग करता है, नौकर थोड़ी करता है। तो सेठ जी हम ऐसा करते हैं, हम दोनों गोडाउन दिखा देते हैं और बागेश्वर धनराज सेठ आए ना तुम उनके साथ मीटिंग कर लेना। नटू काका, इन्होंने तो अपनी सरनेम कुछ ज्यादा ही मन पे ले लिए हैं। हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ चर्चा करने में टाइम खर्चा नहीं करते हैं। वो धनराज जी आए उससे पहले हम लोग गोडाउन देख लेते हैं। हाँ बराबर। समधन जी आप लोग गोडाउन देखें, तब तक आपके लिए मैं कुछ ठंडा मंगवाता हूँ, मजा आएगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। बागेश्वर जी आप सेठ है ना, तो फिर नौकर के होते हुए सेठ थोड़ी ठंडा लेने जाएंगे। हाँ, बराबर है, मैं लेके आता हूँ। रुकिए, कैसा निर्लज नौकर है। दोनों सेठ ठंडा लेने को जाने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं नौकर हूँ, मुझे ठंडा लेने जाना चाहिए, ये मेरा काम है। और नहीं तो क्या। सेठ जी हो, आप लोग गोडाउन दिखाइए, मैं ठंडा लेके आता हूँ। जाइए जी जाइए जाइए। आइए 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 चलिए। आइए आइए, आइए, वेलकम वेलकम, आते जाइए, आइए आते जाइए, आते जाइए। देखिए ये है हमारा गोडाउन। अरे वाह, ये गोदाम तो दुकान से भी बड़ा है। भाई बागेश्वर जी, हमें तुम्हारा गोडाउन भी बड़ा पसंद आया। थैंक यू। दुकान पसंद आई, गोडाउन पसंद आया, तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे। हाँ हाँ हाँ, रुको बेटी, इतनी जल्दी क्या है? हम लोग रिश्ता तय करने आए हैं, कोई गन्ने का जूस थोड़ी पीने आए हैं। हाँ तो बागेश्वर जी, भाई इतना सारा माल भर रखा है, माल बिकता बिकता भी है कि नहीं? नहीं बिकता है ना, इसीलिए तो पूरा गोडाउन भरा हुआ है। बढ़िया है। अच्छा ये बताओ, साल भर में कितना कमा लेते हो? देखो बेटा, बुरा मत मानना, हमें दामाद अपने बराबरी का चाहिए। भाई तुम्हारी कुंडली बावरी से मैच हो या ना हो, पर बैंक की पासबुक हमसे जरूर मैच करनी चाहिए। तो बताओ साल भर में कितना कमा लेते हो? ये तो सेठ जी बता सकते हैं। सेठ जी जल्दी आ जाए तो अच्छा है। आगे सेठ जी, आगे सेठ जी, आगे लाइए सेठ जी, मैं ले लेता हूँ। बागेश्वर तुम सेठ हो, मैं देता हूँ। रुकिए, हाँ ये मेरा काम है तो मैं ही देता हूँ, लीजिए। हाँ तो बागेश्वर, तुमने बताया नहीं तुम साल भर में कितना कमा लेते हो? वो तो साल खत्म होने पर ही पता चलेगा। अच्छा ये बताओ, हर आइटम में कितना मार्जिन होता है? मार्जिन सेठ जी, वो हम लोग ऐसे मार्जिन किसी को बताते नहीं है। लेकिन आप लोग तो घर के हैं तो बता देते हैं, 20 से 25%। अरे इतना ज्यादा क्या बता रहे हैं नटू काका, इतना ज्यादा नहीं होता है, 10 से 12% होता है बस, खाली। बस? पापा एक मिनट इधर आइए ना। हाँ। पापा बागेश्वर जी ने मुझे अपनी पूरी बैलेंस शीट दिखाई थी। अच्छा? उसमें असली मार्जिन 35% का है, लेकिन उन्होंने नट्टू काका को 20 से 25% के भ्रम में रखा है और सेठ जी को 10 से 12% के। तो शातिर बिजनेसमैन लगता है। तो अब मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? रुको बेटी, ये बाप बेटी माँ क्या घुसुर पुसुर कर रहे हैं। अरे जूस पी के जल्दी निकलो, वो धनराज सेठ कभी भी आते होंगे। अरे समधी जी, समधन जी, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे मुझे इनको भगाने और ये बिठा रहे हैं। कहाँ बैठे? यहाँ पर तो एक ही कुर्सी है। एक ही कुर्सी में 3 लोग बैठेंगे क्या?
नहीं नहीं, मैं कुर्सी लेकर आता हूँ। अरे बागेश्वर, तुम सेठ हो, मैं लेके आता हूँ। रुकिए रुकिए नट्टू काका, ये मेरा काम है तो मैं ही लेके आता हूँ। बैठिए माताजी। सॉरी सेठ जी। सॉरी? तुम अपने मुलाजिम को सॉरी क्यों बोल रहे हो? वो दरअसल क्या है कि बागेश्वर जी से किसी का कष्ट देखा नहीं जाता, बहुत तो नरम दिल के है ना, इसलिए मुझे सॉरी कह रहे बेचारे। ये तो बहुत अच्छी बात है। नौकर को भी इतना इज्जत देता है, लड़का तो संस्कार ही लगता है। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? रुको बेटी, बागेश्वर जी अब खड़े क्यों हैं? बैठिए ना इधर। नहीं नहीं, मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, ये सेठ जी की कुर्सी है। सेठ जी की? नौकर के लिए इतना बढ़िया कुर्सी? नहीं नहीं, ये मेरी कुर्सी नहीं है। बागेश्वर जी ने कहा ना कि ये सेठ जी की है, तो सेठ जी मतलब मालिक। तो सबसे बड़ा मालिक कौन है? ऊपर वाला। तो वो बागेश्वर जी ये कह रहे कि वो सेठ जी की कुर्सी है, तो उस पे वो नहीं बैठ सकते, क्योंकि बागेश्वर जी अपना पूरा धंधा ईश्वर को साक्षी रख के करते हैं, इसलिए वो बहुत इज्जत करते हैं कुर्सी की, है ना बागेश्वर जी? लड़का धार्मिक भी है, ये तो और भी अच्छी बात है। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ 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 हाँ। रुको बेटी, थोड़ा सोचते हैं। अरे आप यहाँ हो? मैं तो आपको दुकान में ढूंढ रहा था। नट्टू काका, धनराज जी आ गए। सेठ जी धनराज जी आ गए। धनराज जी आ गए। कौन है ये धनराज? हम नहीं जानते हैं। वो आपसे दुकान में कहा था ना, मीटिंग के लिए वो धनराज सेठ जी आने वाले हैं, तो यही तो है वो धनराज सेठ जी। आइए आइए धनराज जी, चलिए हम लोग दुकान में बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। हाँ हाँ। एक मिनट, ये बागेश्वर के होते हुए तुम मीटिंग क्यों कर रहे हो? अब ये बागेश्वर कौन है? सेठ। अरे सेठ तो तुम हो ना जेठालाल। इनका तो सिर्फ सरनेम सेठ है। अरे फिर ये गड़ा किसका सरनेम है? बागेश्वर के सेठ की। एक मिनट जेठालाल, कल तो तुमने इसे निकाल दिया था ना? निकाल दिया था मतलब नौकरी से? किसे नौकरी से निकाल दिया था? अरे इससे। किसने? अरे सेठ ने। पर इनका तो सिर्फ सरनेम सेठ है। व्हाट? कहा जाता है कि अगर दो नावों की सवारी की जाए तो डूबना तय है, और इस वक्त मेरे परम मित्र जेठालाल दो नावों पे सवार। एक तरफ है बड़ा ऑर्डर और दूसरी ओर है बाघा और बावरी की प्रेम का, और दोनों को संभाल। अगर सेठ धनराज नाराज हो गए तो बड़ा ऑर्डर हाथ से जा सकता है, और बावरी के माता पिता को अगर सच्चाई का पता चल गया तो बाघा की जिंदगी से बावरी जा सकती है। बड़ी मुश्किल हालात है इस वक्त जेठालाल के लिए। चारों तरफ से सवालों की झड़ी लगी हुई। अब देखना यह है कि जेठालाल क्या इन सवालों के सामने टिक पाएंगे, क्या बाघा का प्रेम बचा पाएंगे। भाई एक झूठ ने सबका हाल खराब कर रखा है। अब देखना यह है कि कितने मनोरंजक झूठ और बोले जाएंगे। यहाँ झूठ बोले जाएंगे, वहां ठहा के लगाए जाएंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हाँ, हंसते रहिए। व्हाट? मैं बात करता हूँ, एक मिनट। वो क्या है, कल वो बागेश्वर जी की कुर्सी में वो खिला घुस गया था, वो मैंने निकाल दिया था, उसकी बात कर रहे हैं। खिला? किल किल। पर इन्होंने खिला तो बोला ही नहीं। हाँ। साफ साफ नौकरी बोला। वो हमारी सांकेतिक भाषा है, उसमें हम लोग नौकरी को किल बोलते हैं।
हाँ बराबर है, नौकरी कील जैसी होती है ना, रोज थोड़ी थोड़ी चुभती रहती है। अरे जेठालाल, ये कील, नौकरी, चुभन, ये सब क्या चल रहा है यार? एक मिनट धनराज जी, एक मिनट जरा इधर आएंगे प्लीज। वो आपकी बात बराबर है, कल मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन फिर मैंने उसको वापस नौकरी पे रख लिया, क्योंकि क्या है, वो बंदा वैसे बहुत अच्छा है और वो विश्वासु बहुत है। और आप तो जानते हैं आज के जमाने में ऐसे अच्छे लोग, विश्वासु लोग जल्दी मिलते नहीं है ना, तो मैंने क्या अपना दिल बड़ा करके उसको माफ कर दिया और उसको वापस नौकरी पर रख लिया। लेकिन ये पूरी बात में कील बीच में कहां से आई? ओ सेठ, ये आपस में क्या खुसर पुसर कर रहे हो भाई? वो नहीं कुछ नहीं, वो क्या है, धनराज सेठ जी आज ऑर्डर देने वाले हैं ना, तो उसी की बात कर रहे थे, नहीं सेठ जी? हाँ। तो धनराज जी, फिर आपने ऑर्डर के बारे में क्या सोचा? मैंने तय किया है जेठालाल, ये 500 टीवी के ऑर्डर मैं आपको ही दूंगा। अरे थैंक यू, मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। तुमको भी, आपको भी, आपको मुबारक हो। नट्टू काका मुबारक हो। अभिनंदन, अभिनंदन। थैंक यू। सेठ जी, कुछ गौर किया आपने? समधी जी, समधन जी के कदम कितने शुभ है। उनके कदम पड़ते ही 500 टीवी का ऑर्डर मिल गया। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ पक्का पक्का। जेठालाल जी पकड़िए। हाँ। मैं एग्रीमेंट के पेपर लेके आया हूँ, आप इस पे साइन कर देना। हाँ, तो सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। मैं पेन जरा, सॉरी, आप इधर ही रखते हैं ना पेन तो। आपको पता है। हाँ थैंक यू। रुको, एग्रीमेंट पे ये क्यों साइन करेगा? अरे मैं क्या, कोई साइन नहीं करेगा, क्योंकि अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है, तो क्या साइन तो अच्छे मुहूर्त में ही होनी चाहिए, तो अच्छे मुहूर्त में ही करेंगे। हाँ धनराज सेठ, ये पेपर हम बाद में साइन करके भिजवा देंगे, चलेगा? हाँ बिल्कुल। हाँ बस तो हम भिजवा देंगे। हाँ, ये लीजिए आपकी पेन, और आपको एक से एक बढ़िया पीस मिलेगा, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। बराबर। वो पेपर्स भेज देना याद से। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। देखा, 500 टीवी का ऑर्डर बैठे बैठे मिल गया, तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? नहीं। नहीं, क्यों रिश्ता पक्का नहीं? क्या गलती हो गई हमसे? भाई आप तो बड़े अंधश्रद्धालु निकले। एग्रीमेंट के पेपर साइन करने के लिए कोई मुहूर्त देखता है क्या? नहीं, वैसे हम ये सब में नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो अभी कभी एग्रीमेंट साइन करो। हाँ ठीक है, तो अभी साइन कर देते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, ये कर दिए, ये। अरे ये क्यों साइन कर रहे हैं? सारे पेपर्स यही साइन करते हैं। क्यों? दरअसल बात यह है कि हमारे बागेश्वर जी बहुत बिजी रहते हैं, बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है, इधर उधर घूमना पड़ता है, तो काम धंधा रुके नहीं, इसलिए बागेश्वर जी ने सेठ जी को पावर ऑफ एटर्नी दे रखी है। अरे नौकर पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। कल उठ के पावर ऑफ एटर्नी का फायदा उठा के वो बैंक से सारा पैसा निकाल लिए तो? अगर मैं चाहूं तो भी बैंक से सारे पैसे नहीं निकाल सकता माता जी, क्योंकि बैंक में तो क्या है कि बागेश्वर जी का सिर्फ अंगूठा चलता है। ओह, अंगूठा? क्यों, तुम्हें साइन करना नहीं आता? आता है ना, तो भी अंगूठा? आप समझे नहीं, क्या है कि साइन तो कोई भी ऐसे कॉपी कर सकता है ना, लेकिन अंगूठा कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो आपके होने वाले दामाद जी बहुत होशियार है। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? रुको बेटी, अब क्या हो मम्मी, आपने दुकान देख ली, गोडाउन देख लिया, अब क्या देखना बाकी है? घर। तनिक एक बार घर देख लेते। नहीं, घर देखने की कोई जरूरत नहीं है भाई, मुझे इंसान की परख है,
मैं एक नजर में आदमी को पहचान लेता हूँ। बोलो। भाई दुकान इतनी अच्छी है, गोडाउन इतना अच्छा है, तो घर भी अच्छा ही होगा। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ, थैंक यू। कल ठीक 4 बजे बावरी के मामा के घर पर अपने रिश्तेदारों के साथ आ जाइए। वहां पर हम मंगनी की रस्म पूरी कर देंगे। जी जी जी। चलो सब तय हो गया, तभी आप लोग जाइए। कल मंगनी है तो आपको सब तैयारी करनी होगी ना, वक्त बहुत कम है, हमको भी तैयारी करनी है। अब मजाक अच्छा कर लेते हैं। बागेश्वर जी, आदमी अच्छा रखा है अपने काम पर। दिवाली पर हमारे तरफ से भी एक जोड़ी कपड़ा दिला देना, पर हाँ थोड़ा लूज दिलवाना। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ, नमस्ते। 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 सांप नहीं सेठ जी, मैं हूँ बाघा। अरे क्या कर रहा है तू? आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ सेठ जी। अरे 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 बागा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। नट्टू काका बोलिए क्या, अच्छा नहीं लगता? खड़ा हो जा भाई। हाँ। अरे प्रणाम क्यों कर रहा था भाई? सेठ जी, मैंने नौकरी छोड़ दी, फिर भी आपने मेरी इतनी मदद की, इसलिए थैंक यू। और सॉरी सेठ जी, मेरी वजह से आज आपको बहुत कुछ भला बुरा सुनना पड़ा। चल अभी जो हो गया सो हो गया, अभी मन लगा के काम करना, ठीक है? जी सेठ जी। सेठ जी, अभी शर्ट की कैद से आपके पेट को आजाद कर दीजिए। अरे हाँ, थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू याद दिलाने के लिए। हैप्पी ब्रीदिंग, हैं? शुभ श्वासोच्छ्वास। बागेश्वर जी, अरे बाप रे, बावरी जी आप क्या हुआ? बागेश्वर जी, आप मम्मी पापा को बहुत पसंद आए हैं और कल हमारी मंगनी हो जाएगी। आप बस लेट मत करना, टाइम पे आ जाना। बाय बाय बावरी जी, बाय। गई बावरी? हाँ। तो अभी आप लोग भी दुकान में जाइए भाई, आज बहुत नौटंकी हो गई, अभी जरा धंधे में ध्यान दीजिए। हाँ सेठ जी, Yes, yes. आइए नट्टू काका। कम बेटा। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू पापा, क्या हुआ? सिंह के सियार? सॉरी, ये प्राणी बाग का नंबर नहीं है, आपने रॉन्ग नंबर लगाया है। अरे सिंह के सियार मतलब कि अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? हैं? हाँ देखिए, अच्छी खबर है तो सिंह और बुरी खबर है तो सिया। बोलिए। ये पता है चापली, सी सी आज तो लापसी बना, ये बावरी के माँ बाप को बागा पसंद आ गया है। हमारे बाघा भाई है ही ऐसे, सबको पसंद ही आ जाएंगे। और क्या कहा उन्होंने? शादी कब है? वो सब मैं घर आके बताता हूँ भाई तुम्हें। चल अभी फोन रख, ठीक है? हाँ ठीक है, आप जल्दी आना घर पर। बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे जेठा, कल रात से जब से तुमने बताया है ये बाघा को सेठ बनाने वाली बात, मेरी उत्कंठा बढ़ती जा रही है कि क्या आखिर हुआ क्या, बताओ ना। मेहता साहब बहुत लंबी कहानी है, ऐसे फोन पे मजा नहीं आएगा। एक काम कीजिए, आप घर पे आइए, शांति से विस्तार से सब कुछ बताऊंगा। अरे जेठालाल चलो, आता हूँ, घर पे आता हूँ। जानने की इतनी इच्छा है कि इंतजार नहीं हो रहा है। चलो आता हूँ, ओके। आपने तो कमाल कर दिया। वाह जेठिया वाह, शाबाश, मुझे तुझ पे गर्व है। हाँ पापा, आज आपसे मुझे सीखने मिला कि कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। I love you पापा। अरे मेरा निक्का। आइए आइए मेहता साहब, आइए 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 आइए। अरे भाई जेठालाल, बेचैनी बढ़ती जा रही है, बताओ भाई आज क्या हुआ दुकान में? मेहता साहब, बहुत अच्छी खुशखबर है। बाघा भाई को बावरी बहन के मम्मी पापा ने पसंद कर लिया है। क्या बात है? अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। भाई ये तो कथा का सार हुआ जेठालाल, पूरी फिल्म बताओ कि क्या क्या हुआ। बताता हूँ मेहता साहब, विस्तार से सब कुछ बताता हूँ, आप बैठे। बैठ। क्योंकि बेचैनी इतनी बढ़ गई है ना, बताओ बताओ। सॉरी, आप लोगों को दूसरी बार सुनना पड़ेगा। तो मेहता साहब, हुआ यूं, तो
तो इस तरह एंड में कानपुरिया युगल का हमने दिल जीत लिया। अभी उनको बागा का घर भी नहीं देखना, सीधा उन्होंने कल दोपहर को 4 बजे मंगनी का ऐलान कर दिया। तो यूं समझो कि बागा की शादी अभी पक्की हो गई। अरे क्या बात है जेठालाल, कमाल कर दिया तुमने। हाँ? मैं सोसाइटी में सबको पता करा। नहीं टप्पू टप्पू, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है बेटा। अरे पापा, आपने इतना अच्छा काम किया, सबको तो बताना ही चाहिए ना। बेटा मैंने जो कुछ किया लोगों की वाहवाह के लिए नहीं किया है बेटा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। प्लीज बैठ जा प्लीज। हाँ टप्पू रहने दे बेटा। लेकिन जेठालाल एक बात आज तय हो गई कि अगर अच्छे उद्देश्य से कोई काम किया जाए ना तो वो कभी छोटा या बुरा नहीं होता। और सच में बेटिया, ये तूने बहुत अच्छा काम किया है। सेठ वो नहीं होता जो सिर्फ पगार देता है, बल्कि सेठ वो होता है जो अपने कर्मचारी की तरक्की देखे। क्या बात, उनके सुख दुख में उनका साथ दे, तभी वो परिवार की तरह काम करते हैं। बापूजी सच कहूँ तो मैंने जो कुछ किया आपके दिए हुए संस्कार की वजह से किया है। आओ आओ बच्चों आओ। बापूजी, हाँ आपके आशीर्वाद से बावरी जी के मम्मी पापा ने मुझे पसंद कर लिया है और कल शाम को 4 बजे मुझे मंगनी के लिए बुलाया है। अगर मंगनी का समाचार देने के लिए आप लोगों ने यहाँ तक धक्का खाया है तो भाई मैं बता दूं, आपका धक्का फोकट है, क्योंकि मंगनी के समाचार तो मैं सबको दे चुका हूँ। दरअसल हम लोग 2 काम के लिए आए थे, बापूजी और सेठानी जी को शुक्रिया अदा करने। अरे तो इसमें शुक्रिया क्या है, ये तो छोटी सी बात है। नहीं बापूजी, फिर भी आपको थैंक यू। सेठ जी आपको भी थैंक यू। सेठानी जी आपको भी थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे नेटू काका, बागा भाई, बौरी बहन, देखिए कोई अपनों के लिए कुछ करता है तो उसे थैंक यू थोड़ी ना कहते हैं। और आप सब तो हमारे परिवार जैसे हैं। अरे भाई ये थैंक यू छोड़ो, मंगनी की मिठाई खिलाओ। हाँ भैया। हाँ बिल्कुल। अरे भाई वो पद्मावती भोजनालय की वो सीताफल बासुंदी कितनी मस्त आती है, आते आते वो लेके आना चाहिए था ना भाई। हाँ सेठ जी वो भी लेकर आएंगे। मंगनी की रस्म खत्म होते ही सबको सीताफल बासुंदी खिला देंगे। अरे वाह, क्या बात है नट्टू काका, सीताफल बासुंदी मजा आ जाएगा। वैसे नट्टू काका आप जब आए थे तब आपने कहा था कि आप 2 कामों के लिए आए, तो एक ही काम हुआ, वो दूसरा काम कौन सा है? कल मेरी मंगनी है तो आपको भी मेरा रिश्तेदार बन के आना है। मेहता साहब आप भी जरूर आना। भाई मैं अब क्या बन के आऊंगा? अरे भाई तुम जानते हो मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, छुट्टी मिलती नहीं है, बॉस ऐसे भेजेगा नहीं, तो मंगनी में तो नहीं आ पाऊंगा लेकिन शादी में जरूर आऊंगा, ये वादा है। वैसे कल मैं भी नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि अगर ये सेठ जी की मंगनी हो रही है तो ये सेठ जी को दुकान संभालने के लिए दुकान में रहना पड़ेगा ना। अच्छा सेठ जी कल दुकान में आना है? अरे नहीं, कल मंगनी की तैयारी आप लोगों को करनी है तो कल छुट्टी। पर अभी आपने कहा ना सेठ जी कि दुकान संभालने के लिए आप जाने वाले हैं। अरे भाई वो बावरी के मम्मी पापा को बताने के लिए। ओह आई सी। अच्छा तो बाबूजी, सेठानी जी, सेठ जी अभी हम चलते हैं। हाँ चलो जेठा, मैं भी चलता हूँ। अरे बस, अरे आप भी चलते हैं। हाँ बाय टप्पू सेठ जी। थैंक यू सेठानी जी। बाय बाय। कल एक बार इनकी मंगनी हो जाए फिर बाघा और बावरी के मम्मी पापा को सब सच बता देने वाले हैं। भगवान कल का दिन संभाल लेना प्लीज। बट बागा आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। बहुत खुश, बहुत कमाल हो गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई नट्टू काका, बागा, बावरी, कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ थैंक यू मेहता साहब। वैसे मेहता साहब एक बात कहूँ, हाँ आप हमारे सेठ जी के फायर ब्रिगेड हैं, लेकिन आज हमारे सेठ जी हमारे फायर ब्रिगेड बने हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है ना नट्टू काका, ऐसे सेठ कहाँ मिलते हैं। हाँ और भाई बागा कल के लिए आज ही मुबारकबाद ले लो मेरे से। थैंक यू मेहता साहब। चलो भागा बेटा, बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलो बिल्कुल बिल्कुल, गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट मेहता साहब। कम बेटा, आइए बावरी। चलिए। अरे दया, आप आइए। अरे क्या, अरे कहाँ ले जा रही है, क्या कर रही है दया? बस अब आंखें खोलिए। क्या? अरे देखिए ना। I love you। क्या है ये मेरे प्यारे
प्यार का गीत है, आपकी और मेरी जन्मों जन्म की प्रीत है। वाह, क्या अनोखी रीत है। लेकिन आज अचानक हवामान खराब कैसे हो गया? मतलब? अरे हवामान जब भी खराब होता है तभी अचानक बारिश होती है ना। तो आज तो भी अचानक बरस पड़ी है, इसलिए मैंने पूछा। आज तो मैं बरसूंगी, अनराधार बरसूंगी, क्योंकि आज मेरे साजन ने कमाल का काजन किया है। काजन? टोपू के पापा, आपने कमाल का काम किया है। आपने दो प्यार करने वालों को मिलाया है, उनके लिए आप नौकर तक बन गए। महान है आप, महान है टोपू के पापा। अरे दया, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं प्यार करने वालों का दुश्मन हूँ। अरे मुझे भी प्यार करने वाले पसंद है, मैं खुद भी तो एक प्रेमी हूँ। अरे भाई, प्यार है तो ये पृथ्वी है, अगर प्यार नहीं होता तो सब कुछ कब का नष्ट हो चुका होता। बिल्कुल सही कहा आपने। पता है, मैंने माँ को ये बताया ना तो माँ खुश हो गई और आपको आशीर्वाद भी दिए, और मैंने तुरंत आपका एक नया नाम भी रख दिया। अच्छा, क्या? दया का शहंशाह। वाह, पहली बार ऐसा नाम रखा जिसको सुन के अच्छा लगा। वैसे तू भी कुछ कम नहीं है जेठालाल की जाने मन। अजीब शान शहंशाह, प्यार का परवाना, हमेशा हमेशा दिल में रहे। तू मेरी महबूबा, मैं तेरा महबूब हूँ, तेरा मेरा प्यार ऐसा जो कभी ना कम होगा। ओ दया मेरी दया, ओ दया मेरी दया। कल बाघा भाई की मंगनी हो जाएगी, फिर तुरंत शादी की तैयारी करनी पड़ेगी। ओह, मजा आएगा। टप्पू के पापा, हम लोग बाघा भाई की बारात हमारे गोकुल धाम से ही निकालेंगे, और बारात गोकुल धाम से शादी के मंडप तक पहुंचेगी ना, तब तक मैं गरबा करती ही रहूंगी, नॉन स्टिक। प्लीज प्लीज, अभी गरबा नहीं, अभी चुपचाप सो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा कीजिए ना। दया देख, आज वो बाघा की गड़बड़ संभालते संभालते मैं बहुत थक गया हूँ। तू तो बस भगवान से प्रार्थना कर कि कल उसकी मंगनी शांति से हो जाए, तो बावरी के माँ बाप कोई और टेंशन कल खड़ा ना कर दे। मैं क्या बोलता हूँ, आज बागेश्वर की दुकान पर सब कुछ ठीक ठाक था ना? हाँ, सब कुछ बढ़िया था, और ऐसा दामाद मिलना भी मुश्किल है। हाँ, इतना पैसे वाला है फिर भी इतना सीधा साधा है, तो सबसे इज्जत से बात करता है, यहाँ तक कि अपने नौकर को भी सेठ जी कह के बुलाता है। हाँ, मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा था, क्यों ना हम कल जल्दी सुबह अपने होने वाले दामाद बागेश्वर जी का घर देखने गोकुलधाम सोसाइटी चलें। कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसे अचानक किसी के घर जाएंगे तो अच्छा लगेगा का? और वो भी इतनी सुबह सुबह? क्यों? अपने माँ बाप के बारे में भूल गई? सुबह 4 बजे देखने आते हमारा घर। पहले की बात और थी, अब जमाना बदल चुका है। वो लोग नाराज हो गए तो कहीं रिश्ता तोड़ ना दे। अरे जमाना बदल गया तो क्या हुआ, माँ बाप थोड़ी बदलते हैं। हमें अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ ठोक बजा कर देखना चाहिए। अचानक जाने में ही समझदारी है, तभी पता चलता है कि उसके आस पड़ोस में रहने वाले उसकी कितनी इज्जत करते हैं, उसका रहन सहन कैसा है। बोल के जाएंगे तो उनकी कोई गलती पकड़ में नहीं आएगी। शादी में छापा मारना ही सही है। अब बात तो सही कर रहे हैं, हम बावरी को बता देते हैं कि कल हम गोकुल धाम जा रहे हैं। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? क्यों? बावरी को बता देंगे तो वो सीधा बागेश्वर को जाके बता देगी। कल हम बावरी को बताएंगे कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं, और पहुंच जाएंगे सीधा गोकुलधाम सोसाइटी। कल सुबह हमारे होने वाले दामाद का घर देखेंगे। जब हम वहां बिन बताए पहुंचेंगे ना, तब आएगा असली मजा। अरे बाप रे बाप, ये बावरी के माँ बाप ने अचानक बाघा के घर जाने का निर्णय कर लिया, और जिसे वो बाघा का घर समझ रहे हैं वो तो मेरे परम मित्र जेठालाल का घर है। ओहो, अगर ये बावरी के माँ बाप अचानक गोकुलधाम सोसाइटी में आ गए तो क्या होगा? भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बाघा की दुकान है, ये मैनेज करते करते दम निकल गया है, तो घर भी बाघा का है, कैसे मैनेज होगा? और मान लीजिए सोसाइटी में किसी ने कह दिया कि बाघा यहाँ नहीं रहता तो क्या होगा? क्या होगा जेठालाल का, क्या होगा? अरे मुझे तो सोच सोच के टेंशन और हंसी आ रही है, आपको भी ना। लेकिन आप इस हास्य प्रचुर घटना के साक्षी जरूर बनेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ओ
मित्राय नमः ओम रवये नमः सूर्याय नमः भानुवे नमः खगाय नमः भूषणाय नमः हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः ओम अर्काय नमः भास्कराय नमः। सुबह सुबह ये बावरी के मम्मी पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वाह, सोसाइटी तो बहुत बढ़िया है। हाँ, लगता है हमारी बावरी बेटी यहाँ रहकर बड़ी सुखी रहेगी। जी। हे भगवान, सुबह सुबह ये क्या नई मुसीबत है? अरे वाह, वहाँ पर तो मंदिर भी है। चलिए चलकर पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद बागेश्वर जी के घर चलते हैं। हाँ चलो चलो, चलो। चलिए। क्या हुआ टप्पू पापा? अरे दया, वो बावरी के माँ बाप सोसाइटी में आए हैं। अरे वाह, सुबह सुबह मेहमान है। मैं अभी उनको ऊपर लेकर आती हूँ। अरे रुक, क्या ऊपर लेकर आती हूँ? ऊपर लेकर आकर क्या कहेगी कि ये बाघा का घर नहीं है, हमारा घर है? मतलब? अरे उस दिन वो बावरी ने कहा था ना कि उसने अपने माँ बाप को कहा है कि बाघा का यहाँ गोकुलधाम में कालीसन फ्लैट है, तो लगता है वो लोग बाघा का घर देखने आए हैं। अरे हाँ, मोती जी, एक काम कर, सबसे पहले तू घर का दरवाजा बंद कर, मैं बाघा को फोन करता हूँ। बोलिए बोलिए सेठ जी। बाघा! अरे वाह सेठ जी, आपकी आवाज में खुशी छलक रही है। क्या बात है, कोई शुभ समाचार? हाँ, बावरी के माँ बाप यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आ गए हैं। क्या बावरी के मम्मी पापा गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच गए? पर क्यों? क्यों क्या? तेरी बावरी की वजह से। उसने उनको बोला था ना कि तेरा इधर गोकुलधाम सोसाइटी में खालीसन फ्लैट है, तो वही देखने आए होंगे, और क्या। अरे बाप रे, तो अब क्या तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँच पाए फटाफट। आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैं अभी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच रहा हूँ। अरे बाप रे, नट्टू काका। टप्पू के पापा, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। अब? अरे सब लोग क्या मुझे अब पूछ रहे हो? अभी बाघा मुझे पूछ रहा था, अब तू मुझे पूछ रही है? अब कल तो जैसे तैसे दुकान में सब संभाल लिया, अभी यहाँ कैसे संभालूं? मेरी कुंडली पता नहीं कैसी है। नहीं टप्पू के पापा, आपकी कुंडली को आप कुछ मत कहिए। आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है, तभी तो आपकी मेरे साथ शादी हुई है। कहाँ जा रहे हैं आप? नौकर बनने। फिर से नौकर बनना पड़ेगा ना। तो मैं क्या बनूं? चलो मैं आपकी बीवी बन जाती हूँ। बीवी बन जाती हो क्या? तू तो मेरी बीवी है ही ना। अरे अभी आप नौकर बन रहे हैं ना, और मैं सेठ की बीवी हूँ। अब नौकर की बीवी सेठानी कैसी लगेगी? इसलिए मैं काम करती हूँ, नौकर की बीवी नौकरानी बन जाती हूँ। अरे नहीं बहनी, तुझे नौकरानी बनने की जरूरत नहीं है, तू घर की लक्ष्मी है भाई। तू एक काम कर, तू बाघा की बहन बन जा। हाँ हाँ ठीक है। बापूजी कहाँ है? बापूजी तो सुबह गार्डन चले गए, और वहाँ से फिर उनके दोस्त दिनेश काका है ना, उनके घर जाने वाले हैं। चलो आज बापूजी बच गए। और टप्पू? टप्पू तो सुबह ही जल्दी उठकर क्रिकेट खेलने के लिए चला गया। चलो वो भी बच गया। चल चल, अभी खड़ी क्या है? बहन बन जा। तो क्या करने का क्या मतलब? सबसे पहले काम कर, ये दीवार पे और घर में जहां जहां हमारी फोटो है वो सब छिपा दे। उससे मैं बहन बन जाऊंगी। अरे भाई, तू बाघा की बहन बनी है ना, तो वो लोग ये फोटो देखेंगे तो उनको लगेगा कि बाघा की बहन का बाघा के नौकर के साथ खुल्लम खुल्ला लफड़ा है। चुपा चुपा चुपा। ओह माय गॉश, टेल लेट अस हरी बागा। हाँ एक मिनट नट्टू काका, मैं जरा बावरी जी को फोन करके बता देता हूँ। अरे बागेश्वर जी, गुड मॉर्निंग बागेश्वर जी। बावरी जी सुनिए। बागेश्वर जी एक बात कहूँ, सुबह सुबह आपकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे मंदिर की घंटियां बज रही हो। नहीं मंदिर की नहीं बावरी जी, खतरे की घंटी बज गई है। आपके मम्मी पापा गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच गए हैं। क्या? हाँ। उन्होंने तो कहा था कि वो मंदिर जा रहे हैं। बागेश्वर जी
लगता है उनसे गलती से मिस्टेक हो गई है। नहीं नहीं बावरी जी, कोई गलती से मिस्टेक नहीं हुई है। वो लोग मेरा घर देखने गोकुलधाम सोसाइटी गए हैं। अगर उन्हें सब असलियत पता चल गई तो, हमारा झूठ पकड़ा गया तो। नहीं नहीं बागेश्वर जी, ऐसा मत बोलिए। अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो हमारी शादी नहीं होगी और मम्मी पापा मुझे कानपुर ले जाएंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। नहीं नहीं बागेश्वर जी, कुछ कीजिए ना। मैं और नट्टू काका अभी गोकुलधाम सोसाइटी जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट बागेश्वर जी, हिम्मत मत हारना। बावरी जी, हमारा प्यार ही मेरी हिम्मत है। अगर आज मैं हिम्मत हार गया तो मैं प्यार भी हार जाऊंगा। चलता हूँ। हाँ बागेश्वर जी, जल्दी पहुँचिए। Come on, Baga, let us be fast and furious. हाँ नट्टू काका, मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है। अगर बावरी जी के मम्मी पापा ने वहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में किसी और से मेरे बारे में पूछ लिया तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। Baga, keep faith in God. कम ऑन, चलिए। मंदिर तो बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान आकर विराजे हो यहाँ पर। सही बात। ये लोग कहाँ रह गए? कहीं कोई मिल न जाए वरना सब भांडा फूट जाएगा। हम ये कह रहे थे कि सोसाइटी तो बढ़िया है तो घर भी अच्छा होगा, तो चलिए ना वापस चलते हैं। ऐसे बिना इत्तिला किए किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों? आखिर हम लड़की के माँ बाप हैं और वो हमारा होने वाला दामाद। लड़के का परिवार, उसका रहन सहन, उसका बर्ताव जानना है तो ऐसे ही जाना होगा ताकि उसकी असलियत पता चल सके। आखिर हमारी लाडली बेटी की जिंदगी का सवाल है। बात तो आपकी सही है। चलो निकालो एड्रेस। एड्रेस? हमको तो सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी ही मालूम है। चलो कोई बात नहीं, किसी से पूछ लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, सॉरी वॉरी कुछ नहीं। तुम्हारी भैंस भाग गई, उसे मैं क्या करूं? भाई सुबह दूध क्यों नहीं भेजा तुमने? भाई सुबह की चाय के बिना दिन की शुरुआत कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, मैं वो कुछ नहीं जानता हूँ। मैं निकल गया हूँ, दूध लेने आ रहा हूँ और सुबह की चाय भी तुम्हें पिलानी पड़ेगी। तो बाय। नहीं नहीं नहीं, पोपटलाल नहीं, पोपटलाल नहीं। पोपटलाल, अरे भगवान, पोपटलाल तो सब ठंडा फोड़ देगा। चलो इनसे पूछ लेते हैं। हाँ, चल। सुनिए बड़े भैया। कौन, मैं? हाँ आप ही से कह रहा हूँ। अरे मैं तो आपसे उम्र में कितना छोटा हूँ, मैं आपका बड़ा भाई कैसे हो सकता हूँ? अपने शब्द वापस लीजिए। ओके छोटे भैया। हाँ ये बराबर है, बोलिए। आप जरा बताएंगे कि बागेश्वर जी कहाँ रहते हैं? कौन बागेश्वर? यहाँ कोई बागेश्वर नहीं रहता। उन्होंने तो कहा था कि वो गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहते हैं। अरे भाई मैं पिछले 7 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। भाई कौन कहाँ रहता है, कितने साल से रहता है, सुबह कितने बजे उठता है, रात को कितने बजे सोता है, ये सब मुझे पता है। यहाँ कोई बागेश्वर नहीं रहता। लेकिन मेरा एक दोस्त यहाँ रहता है, उसकी दुकान में एक आदमी काम करता है, उसका नाम बागेश्वर है। उसे प्यार से लोग बाघा कहते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? बागेश्वर तो बहुत बड़े आदमी हैं। उनकी खुद की दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की। कमाल है, मैं जिस बाघा को जानता हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम करता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? बागेश्वर जी काम कैसे कर सकते हैं? वो तो मालिक है ना। हाँ। आपको कुछ पता भी है कि नहीं? बागेश्वर जी इसी सोसाइटी में रहते हैं। हाँ। भाई आप इस सोसाइटी में रहती है या मैं रहता हूँ? आपसे ज्यादा मुझे पता होगा ना। मैंने बताया ना बाघा यहाँ नहीं रहता है। अरे क्या बात कर रहे हैं? हमारे पास पक्की खबर है, बागेश्वर जी यहीं रहते हैं और बहुत पैसे वाले आदमी हैं। भाई मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार। झूठ का तेल अगर ऊपर तैर रहा होता है ना, उसके नीचे से सच निकाल के ले आता हूँ। मुझे वो अर्जेंट जाना है, वरना आपके साथ चलता और सच का पर्दाफाश करता। छोड़िए ना, इनके मुंह कहाँ लगते हो? इनके मुंह क्या लगते हैं का क्या मतलब है? आप कुछ भी बोलेंगे। मेरी सोसाइटी में आके मुझसे आप ऐसे बात कर रहे हैं? देखिए भाई, ये लोग कहाँ इसके साथ झगड़ा कर रहे हैं? अरे गलती हो गई बड़े, बराबर छोटे भैया। ये बताना कष्ट करेंगे कि वो आदमी कहाँ रहता है जिसकी दुकान पे बागेश्वर जी काम करते हैं। हाँ, अब आए ना लाइन पर। इसके मुंह लगते ना क्या लगते ना, सुबह से चाय मुंह को नहीं लगी है। यहाँ से सीधे जाइए, वहाँ पे वो सीढ़ी है ना, वहाँ से ऊपर जाइए, वहाँ रहता है वो। चलो देखते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाय। चलो। अरे बाप रे, ये लोग तो ऊपर आ रहे हैं, बहुत कुछ संभालना पड़ेगा। दाया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने अभी बालकनी से देखा, वो बावरी के मम्मी पापा को कंपाउंड में पोपटलाल मिल गया और उसने सब सच सच बता दिया।
तो अब मैं क्या करूं? बाघा भाई की बहन बनूं कि नहीं? नहीं, पोपटलाल के दुश्मन बनकर उसका झापट मार क्या? कैसा सवाल पूछ रही है दया? बहन तो बनना ही पड़ेगा ना। चल चल जल्दी तैयार हो। ये अड़वी तेरे पोपटलाल ने जो बाजी बिगाड़ी है उसको सुधारनी तो पड़ेगी ना। माता जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? आज तो अभी ऐसे ऐसे सवाल आने वाले हैं दया कि उसका जवाब देते देते थक जाने वाले हम लोग। टप्पू के पापा, मैं बहन बनने जाती हूँ। थैंक यू। घर भागेश्वर का है और नेम प्लेट जेठालाल गड़ा की है, तो कुछ गड़बड़ है। आपकी बात सही है, दुकान में भी गड़ा, घर पे भी गड़ा। हाँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। चलो अंदर चल के पूछते हैं। हाँ चलो। पापा, मैं बहन बन रही हूँ। आप दरवाजा खोलिए ना। तुम? हाँ मैं। आप लोग यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, भागेश्वर जी मेरे काम से इतना खुश है कि मुझे छोड़ने को ही तैयार नहीं है। सुबह से रात तक दुकान में और फिर रात से सुबह तक यहाँ घर में। घर में क्या करते हो? घर के सब काम? झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा सब काम कर लेते हो? बागेश्वर जी घर पे है ना? नहीं, वो बाहर गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। सुबह सुबह कहाँ गए? दौड़ने। तुम नहीं गए? तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें तो हर वक्त साथ में ही रखते हैं। अरे भाग्यवान, बागेश्वर जी दौड़ के आएंगे तो उनको नाश्ता पानी चाहिए कि नहीं? तो वो तैयार करने के लिए इनको छोड़ के गए होंगे। बराबर। नाश्ता भी बना लेते हो? आज क्या बनाया है? अरे सब बातें आप यहीं खड़े खड़े करेंगे। मुझे लगता है बागेश्वर जी का घर देखना है ना। तो आइए अंदर आइए। आइए 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 आइए, बैठिए। आइए आइए आइए। ये बागेश्वर जी का घर है। ये पूरा हॉल है। आप जो बैठे हो सोफा है, ये डाइनिंग टेबल, इधर बेडरूम है, सब व्यवस्था है। और कौन कौन है घर पर? यहाँ वही बस जो बागेश्वर जी और नट्टू काका जी और उनकी बहन जी। बागेश्वर जी की बहन भी है? पहले कभी बताया नहीं। आपने पूछा नहीं होगा ना। तो क्या है कि बागेश्वर जी क्या है, बहुत संस्कारी है। वो बड़े बुजुर्ग जितना पूछते हैं उतना ही जवाब देते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोलते। बहन जी घर पे है कि वो भी दौड़ने गई है? नहीं नहीं, है ना घर में ही है, अभी बुलाता हूँ। अरे दया। सेठ की बहन को नाम से पुकारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं नहीं, आप समझे नहीं। क्या है, उनका नाम दया देवी जी है, तो मैं उनको दया देवी जी ही बुलाने जा रहा था, तो आपने दया पे ही मुझे टोक दिया। आई एम सॉरी। कोई बात, हो जाती है गलती। बुलाता हूँ। अरे दया देवी जी। नहीं नहीं, वो क्या है, मुझे 11 लाख का हार ही पसंद आया है। हाँ, तो जल्दी से पैक कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, भेजिए। हाँ बोलिए। मेहमान आए हैं। हाँ हाँ, बागेश्वर जी के। मम्मी पापा। अरे नहीं नहीं, बागेश्वर जी के नहीं, बावरी जी के मम्मी पापा है। हाँ हाँ, लेकिन शादी के बाद तो बाघा भाई के मम्मी पापा हो ही जाएंगे ना। नमस्ते मम्मी जी, पापा जी नमस्ते। कैसे आप? ठीक है। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रुकिए, यहाँ पर भी तुम्हारे दुकान वाले तेवर चालू ही है। सेठानी जी खुद पानी लेने जा रही है और तुम्हारे पेट का पानी भी नहीं हिलता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि मैं नौकर हूँ, ये मेरा काम है, मुझे मेहमानों के लिए पानी लाना चाहिए। जाओ पानी लेके आओ। जी जी, अब बैठिए सेठानी जी, मेहमानों के लिए मैं पानी लेके आता हूँ। अरे
सेठ का नुकसान करवाओगे क्या? वैसे कांच टूटा है तो टूटने दो। क्या है, कांच टूटा है वो तो शगुन होता है ना। आप घर देखने आए हैं ना, तो ये हॉल है। हाँ, वो आपके नौकर ने बता दिया है। एक बात पूछूं? हाँ? ये घर बागेश्वर जी का ही है ना? हाँ जी। तो फिर बाहर दरवाजे पर जेठालाल गड़ा क्यों लिखा है? वो क्या है कि बागेश्वर जी का कारोबार बहुत बड़ा है, तो क्या पैसों के लिए वो गुंडों की धमकी ना है ना, इसलिए वो कोई भी चीज अपने नाम से खरीदते ही नहीं है। अभी वो जीप भी उनकी है, लेकिन वो भी रोशन सिंह सोढ़ी जी के नाम से है। फिर वो स्कूटर है, वो आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के नाम से है। काफी ऊंची सोच है बागेश्वर जी की। तो ये रिश्ता पक्का समझे? रुको, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम भी जेठालाल ही है ना? जी। हाय राम, तो ये फ्लैट तुम्हारे नाम पे है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे नाम पे नहीं है, क्योंकि बाहर आपने देखा ना, बाहर तो जेठालाल गड़ा लिखा है और मैं तो जेठालाल सेठ हूँ। हाँ, तो फिर जेठालाल गड़ा कौन है? वो आपको बताया ना दुकान में, वो गड़ा सेठ जिन्होंने वो नहीं बागेश्वर जी को सेठ बनने में मदद की वो। हाँ, पर नीचे हमको ये आदमी मिला था, वो कहता है बागेश्वर नाम का कोई आदमी रहता नहीं इस सोसाइटी में। वो पोपटलाल है ही ऐसा, छोड़िए ना। एक मिनट, तुमको कैसे मालूम कि नीचे हमें पोपटलाल मिले थे? वो पोपट भाई है ना, वो एक ही है पूरी सोसाइटी में जो हमेशा मजाक करते रहते हैं। उनका स्वभाव बहुत ही मजाकिया है। ऐसा सबको लगता है कि उनका स्वभाव मजाकिया है, बाकी दरअसल बात ये है कि क्या उनकी बहुत टाइम से शादी होते होते रह जाती है, तो उसका असर थोड़ा उनके दिमाग पे हो गया, इसलिए वो किसी से भी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बात करते हैं। हाँ, हमको भी थोड़े पागल जैसे लग तो रहे थे। एक बात बताइए, ये बागेश्वर जी के चाचा जी नजर नहीं आ रहे, क्या वो भी दौड़ने गए हैं? जी जी जी। हाँ। कब तक आ जाएंगे? बस दौड़ना खत्म होते ही, मतलब बस आते ही होंगे। बावरी ने बोला ऐसा झूठ कि जेठालाल की किस्मत गई है फूट, नौकर बन के कमर गई है टूट, और अब बाघा अगर वक्त पे नहीं आया तो पसीने जाएंगे छूट। भाई इस बाघा के प्यार ने तो सबको परेशान कर दिया, एक के बाद एक झटके आते जा रहे हैं। और अब सोचिए तो, इन परिस्थितियों में चंपक चाचा आ गए तो क्या होगा, सोसाइटी का कोई सदस्य आ गया तो क्या होगा। भाई हंगामे तो अभी शुरू हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.